Question 10. If matrix A is equal to 1, -1, 2, 3 and B is equal to 2, 1, 1, 0. So that A plus B whole square is equal to A plus B whole square is not equal to A square plus 2AB plus B square. ऐसे दिखाना, ठीक है। जैसे A plus B whole square का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? A square plus B square plus twice A। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये आइडेंटिटी होल्ड नहीं करती है। मैट्रिक्स के केस में ये आइडेंटिटी होल्ड नहीं करती है। ये चीज हमको दिखाना, ठीक है। चलिए देखें आंसर। पहले आइडेंटिटी क्या होगा? A plus B आपको दिखाना कि A plus B होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर, है ना। चलिए पहले A plus B निकालते हैं। A plus B कितना होगा? A plus B इक्वल हो जाएगा 1 -1 2 3, है ना। फिर प्लस B इक्वल कितना? 2 1 1 0, ठीक है। आप दोनों को ऐड करने के क्या आ जाएगा? ऐड करेंगे तो 1 plus 2 -1 plus 1, ठीक है। फिर 2 plus 1 3 plus 0, है ना। A plus B को कितना हो जाएगा? A plus B की वैल्यू हो गई 3 0 3 3, ये है। अब इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। A plus B होल स्क्वायर आपको क्या फाइंड करना है? A plus B होल स्क्वायर। A plus B होल स्क्वायर में A plus B into A plus B सेम मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है। चलिए इसे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका A 3 0 3 3, है ना। ये हो जाएगा 3 0 3 3। चलिए दोनों मल्टीप्लाई करें। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? A plus B होल स्क्वायर। A plus B होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। अब जैसे फर्स्ट रो आप चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए यहाँ क्या लिखा है? 3 into 3, फिर 3 into 0 प्लस फिर माइनस प्लस 3 into 0 फिर 0 into 3। चलिए आगे नेक्स्ट क्या लिखें? 3 into 0 3 into 0 0 to 0 भाई 0 into 3 हो गया। अब फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी तो 0 into 3 होगा, है। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे लिखें 3 into 3 3 into 3 प्लस प्लस 3 into 3 प्लस 3 into 3। चलिए अब इसमें बताइए 3 into 3 हाँ 3 into 3 3 into 3 कैसे होगा? ये सेकंड रो लिया आपने, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 into 0 3 into 0 प्लस 3 into 3 3 into, है ना। ये वैल्यू कितना आ गया? ये वैल्यू हो गया 9 plus 0 0 plus 0 9 plus 9 फिर 0 plus 9, है ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? A plus B होल स्क्वायर। A plus B होल स्क्वायर की वैल्यू A plus B होल स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9 0 18 9। ये हो ना, ठीक है। कॉपी कर ली? हैं? अब क्या करना है? आप जो है राइट साइड ले लीजिए, तो लेफ्ट साइड हो गया। लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट साइड की वैल्यू निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड कितना? राइट हैंड साइड आइडेंटिटी आपकी है A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB अब प्लस B स्क्वायर। तो पहले A स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। A स्क्वायर में A into A होगा, है ना। A की वैल्यू कितना है? A की वैल्यू आपकी है
1 माइनस 1, ठीक है, 2 3, फिर 1 माइनस 1 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा, क्या आएगा? 1 इंटू 1 और प्लस माइनस 1 इंटू 2 कम, फिर ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1। चलिए आप उसके बाद सेकेंड रो ले लीजिए, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, ये 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2, फिर कॉमन 2 इंटू माइनस 1 फिर प्लस 3 इंटू 3, है ना? ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपकी 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, तो देगा 2 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 9, है ना? ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हो गई आपकी -1 -4 8 और 7। अब चलिए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, ठीक है? ये तो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर चलिए बी स्क्वायर की वैल्यू पॉइंट पे दीजिए, तो बी स्क्वायर कितना होगा? बी स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू बी ना, इक्वल टू बी की वैल्यू कितना है? बी की वैल्यू कितना होगा? 2 1 1 0 2 1 1 0 इंटू 2 1 1 0, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 कम, फिर 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, है ना? फिर 1 इंटू 2 0 इंटू 1 कम 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, टेबल हो जाएगी आपकी, टेबल ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 प्लस 1 और 2 प्लस 0, ठीक है? ये हो गया 2 प्लस 0 1 प्लस 0, ये वैल्यू हो गया अगर 5 2 2 1, ये हो गया 20 ना। अब बी स्क्वायर आप ए इंटू बी निकालते हैं, बी स्क्वायर आ गया, आप ए इंटू बी निकालते हैं, ठीक है? लेफ्ट साइड रख कर दें, हाँ, ए इंटू बी स्क्वायर निकालें, ए इंटू बी निकाल लीजिए, ए इंटू बी कितना हो जाएगा? ए इंटू बी राइट मैट्रिक्स है 1 -1 2 3, मैट्रिक्स बी 2 1 1 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1, है ना? फिर 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0, ठीक है? फिर हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 कम 2 इंटू 1 3 इंटू 0, तो ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा?
ए बी वैल्यू हो गया 2 प्लस 1 1 प्लस 0, ठीक है, 4 प्लस 3 2 प्लस 0। ए इंटू बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 1 7 2, ठीक। अब किसकी वैल्यू निकालना मुझे, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी ना, और प्लस बी। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है मतलब ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी प्लस बी। ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर की वैल्यू जो है तो हमने निकाला है कितना मुझे -1 -4 -1 -4 8 7, फिर प्लस 2 इंटू ए बी वैल्यू कितना है, ए बी वैल्यू ऑफ 3 1 7 2, और प्लस बी स्क्वायर वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर वैल्यू 5 2 2 है ना, 5 2 2 1, ए वैल्यू कितना हो जाएगा, ए वैल्यू हो गया आपका माइनस, देखिए ये दोनों को लो, इन दोनों के लिए -1 और 5, तो 5 1 हो गया, यह -1 प्लस 5 हो जाएगा, -4 प्लस 2 हो जाएगा, इसको जोड़ रहे हैं, और फिर 8 प्लस 2 और फिर 7 प्लस 1। अब स्केलर से मल्टीप्लाई है, if a matrix is multiplied by scalar then each element is multiplied by same scalar, तो 2 into 3 6 हो जाएगा, 2 into 1 2 हो गया, 2 into 7 14 हो जाएगा, और 2 into 2 4 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी हो गई, ये हो गया 6 2 14 2, ये क्या होगा 4 -2 10 and 3। अब ऐड हो जाएगा दोनों में, कितना आ जाएगा 4 प्लस 6 10 हो गया, और 2 प्लस 2 4 हो गया, 10 प्लस 14 24 हो जाएगा, और 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, ये आपका, ठीक है। हम क्या दे रहे हैं कि राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड में 9 0, लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में आपका आ रहा है 9 0 18 9, और राइट साइड में 10 4 12 10 4 24 12 आ रहा है ना, तो दोनों सेम है, दोनों वैल्यू क्या सेम है ना, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे a प्लस बी स्क्वायर is not equal to a square plus twice a b plus b square, ये वैल्यू आपकी सेम है, ठीक है, दोनों वैल्यू डिफरेंट है, ये वैल्यू हेंस प्रूव्ड।